अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। हमने लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात करते आ रहे हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो 11 है, इस 11 का सी पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। आज की वीडियो को आप उसी वक्त समझ पाएंगे अगर आप लोगों को ये दोनों पार्ट आते हैं। पहले अगर आते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं आते तो इन दोनों के जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन पर बात करेंगे, फिर उससे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो ये हम आने वाली वीडियोज में इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी फिलहाल 14 वीडियो लिखी है वेरिएशन मेथड, इससे नेक्स्ट भी टॉपिक्स हैं वो लिखे नहीं हैं, तो उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने ये इक्वेशन निकाली थी, ये वाली प्रूव की हुई थी। ओके, अब हम देखेंगे जो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है इक्वेशन, इसको हम किस तरह करेक्शन कर सकते हैं इसमें। ओके, ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है जो कि हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया हुआ है। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, हमारे पास ये एम इक्वेशन है। इस एम इक्वेशन के हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, एन के साथ। डन हो गया। तो जब इसके साथ हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ हमने मल्टीपल किया है। तो अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। ओके, वो किस तरह के, ये ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास। तो इसके अलावा जो मेरे पास होगी ये वाली भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली मेरे पास वन हो जाएगी, इसका ये इतना सा वन हो जाएगा और मेरे पास ये बच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास। और यहाँ ये याद रखिएगा, ये ई एन को हमने बाहर क्यों लिखा है, हालांकि हम इसे मल्टीपल कर रहे हैं। इसको इस यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ आना चाहिए जब इसको हम मल्टीपल करें, लेकिन क्योंकि ये स्केलर है इसलिए हम स्केलर को बाहर लिख लिया है और इसको हमने अंदर जो है ना मल्टीपल कर दिया है। अब यहाँ देखें, जो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाहर हम जब हम मल्टीपल, इसको हमने बाहर लिखा है, हालांकि इस केस में इसके अंदर नहीं लिखा, इसको बाहर नहीं लिखा, लेकिन इसको हमने बाहर निकाल के, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू, इसको हमने इसको बाहर निकाल दिया है। ओके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इसको आप अंदर भी लिख लें या बाहर लिख लें, यानी कि इसको आप अगर इस तरह लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अपने आसानी के लिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अब जो मेरे पास ये ई एन की वैल्यू आ चुकी है, ई एन वन की ये वैल्यू है, इसको हम पावर सीरीज में पुट करेंगे। ओके, तो अब पावर सीरीज क्या है ये देखें। लास्ट वीडियो में हमने ये पावर सीरीज देखे। पावर सीरीज के दो फार्मूले हैं, एक एनर्जी के लिहाज से है, एक वेव फंक्शन के लिहाज से है। अब हम चूंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, ई एन वन की मिल गई है। तो अब ई एन की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे यहाँ, तो मेरे पास ये एनर्जी निकल आएगी। ये देखें मेरे पास ये है। ओके, तो अब यहाँ मेरे पास यहाँ ये होगा, इस वहाँ काम चलता जाएगा। ये हमने एनर्जी की वैल्यू निकाल ली है। ओके, तो अब हम चूंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, एनर्जी वन की वैल्यू तो निकल आई, अब हमें इसकी एनर्जी चाहिए, इसकी। चूंकि हमारे पास ये जीरो ऑर्डर करेक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है ये वाला, ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन है। तो अब हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, अब हम इन्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ये चाहिए, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो अब आइडेंटिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाली। ये देखें, इधर भी एम है, इधर भी एम है, ये कैट है, ये बड़ा है, इसलिए ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया है। अब इसको जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, सिर्फ रीअरेंज किया, मैनेज किया है कि जो मेरे पास कैट वाली फॉर्म है इसको हमने बाहर लिख लिया, अब इसको हमने अंदर लिख लिया, ये वाली है। ओके, तो अब हम इसको सिंपल क्या किया है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ देखें कि अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। जो हमारे पास ये वैल्यू ना, इसको फाइंड करेंगे तो हम हमारे पास फिर हमने देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, एम इक्वेशन है, इस एम इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, बड़ा एम के साथ। ओके, ये देखें, मल्टीप्लाइंग बड़ा विद एम इक्वेशन, इस इक्वेशन एम इक्वेशन को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किस लिए, ताकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए। मल्टीपल किया, ये इक्वेशन है, तो इसकी इक्वेशन के साथ हमने इसको मल्टीपल किया, हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। ओके, ये तो सिंपल था। अब इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। क्या डिफरेंस आया है देखें, सिर्फ डिफरेंस कोई नहीं है आया, वही बातें लिखी हैं
कि देखें जो हमारे पास ये था ना हैमिल्टन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि ये देखें जो मेरे पास ये वाली चीज़ है, ये वाली हम जानते हैं कि जो मेरे पास होता है ये मेरे पास फार्मूला है। ओके, ये मेरे पास सिंपल फार्मूला है, यानी कि मेरे पास ये फार्मूला ये है। इस फार्मूले को देखा हमने इस तरह लिखा। अब चूंकि हमारे पास क्या है, पहले बड़ा है इधर कैट है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में। ओके, तो अब यही इसकी वैल्यू ये आ गई है, इसकी वैल्यू को हमने इधर पुट किया हुआ है, सिर्फ सिंपल ये है, ये वैल्यू इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया हुआ है, ये वाली। बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ओके, तो ये तो वैसे भी ज़ीरो हो जाएगी, इसका हमें पता है। तो अब ये इक्वेशन आ चुकी है, इस इक्वेशन में हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकाल लेंगे कि ये देखिए जो मेरे पास ये वाली फॉर्म है, ये और ये मिलती जुलती है ना, तो अभी इसको ये यहीं रहेगी हमारे पास। अब इसको इधर ले आएंगे तो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी, तो इसमें से कॉमन निकाल मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी जी, ये देखें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, तो इसको इधर आकर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यही हम चाहते थे ना, ये वाली तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं, अपनी आसानी के लिए इसको इधर ले आएंगे, इसको हमने इधर ले आए तो सॉरी हमारे पास ये एम है, तो अब इस ये आ गई है, तो इसको हम इधर लिख लें या इधर इसकी लेफ्ट साइड पर लिख लें या राइट साइड पर लिख लें, एक ही बात है। तो इसको हमने इधर लिख लिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। यानी कि अब हमने जो वेव फंक्शन वन था फर्स्ट ऑर्डर का, जो मेरे पास वेव फंक्शन था उसको भी हमने निकाल लिया, जो कि मेरे पास ये है। अब जो मेरे पास था क्या नाम लेते हैं, ये देखें ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू हमने ये निकाल ली है, ये देखें। अब इस वैल्यू को अब हम इधर पुट करेंगे इसमें, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, ये देखें ये एनर्जी की वैल्यू निकाल ली थी, तो उसको हमने हमने इधर पुट कर दिया था, इधर पुट कर दिया था, ये पावर सीरीज है, इधर पुट कर दिया था जो हमने निकाली थी। अब हमने इसकी वैल्यू निकालना चाहते तो इसकी वैल्यू निकल आई है, तो अब ये है, तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यही लिखा हुआ है हमने, पावर सीरीज का है। तो अब जो मेरे पास है इसकी वैल्यू को इधर पुट कर दें यहाँ, तो मैं हमारे पास ये वेव फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा। जो मेरे पास ई एन की वैल्यू हमने निकाली हुई थी ये वाली, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस जगह पर, तो अब हमारे पास ये बन जाएगा, ये वाली जो टर्म बन जाएगी ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बन जाएगी। तो यही हम चाहते थे, तो वो हमारे पास निकल आई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन पर बात करने की कोशिश करते हैं।